नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है गंदे विचारों से बचने के 4 तरीके। और ये बहुत शक्तिशाली तरीके हैं जिससे आप काम से बच पाएंगे, क्योंकि भक्ति में सबसे जो बड़ा आपका दुश्मन है वो है काम। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि हमें काम वासना नहीं है, वो छुपाते हैं, जबकि प्रत्येक पुरुष और स्त्री के भीतर ये काम ऊर्जा विद्यमान है। और इसे कुछ लोग जब भक्ति में आते हैं तो कई लोगों के अंदर कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो कम बोलना पसंद करते हैं, मौन ज्यादातर रहने लगते हैं। वो किसी से बातें करना पसंद नहीं करते ज्यादा, फिर और कुछ ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते। इस तरह से और वो सत्य की राह पे चलने लगते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी जो ये काम है ये उस व्यक्ति को पराजित कर देता है, हरा देता है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सभी साधकों को ये ध्यान में आगे बढ़ने में रोकता है, मार गिराता है इसे नीचे, साधक की ऊर्जा को। तो ये सबसे बड़ा राक्षस है जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जिसका एक ही काम है बार बार भोगना। लेकिन इतनी बार इस भोग को भोगने के बाद भी वो इंद्रियां तृप्त नहीं होती, वो काम तृप्त नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन होने के बाद भी आप इसे अपना दोस्त समझते हैं। जब भी ये आता है तो आप इसका स्वागत ऐसे करते हैं फूलों से कि उसको जो चाहिए आप उसे देते हो। कई लोग हाथों का प्रयोग करते हैं, हस्तमैथुन का। कई लोग पुरुषों या स्त्रियों की तलाश करते हैं फिर, ताकि संभोग कर सके, इस काम ऊर्जा का भोग करके उसे तृप्त कर सके। उसकी आओ भगत में लग जाते हैं जैसे ये कोई विशेष मेहमान आ गया हो, जबकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि यहाँ काम आ जाए वहां प्रेम खत्म हो जाता है, और जहां प्रेम आ जाए वहां साक्षात परमात्मा है। तभी तो कहा गया है, मीरा ने कहा है, मैं तो प्रेम दीवानी। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस तरह की कई आप लाइनों को आपने सुना होगा। लेकिन जहां काम है वहां प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि जब पुरुष अगर स्त्री से बहुत प्रेम करता है, लेकिन अगर वो संभोग कर लेता है तो उसी समय उसका प्रेम खत्म हो जाता है। वो एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं। इस तरह से अगर काम को शांत ना किया गया तो ये इतना ज्यादा वैरी है आपका कि ये क्रोध में बदल जाता है। अगर काम की प्यास ना बुझाएं तो क्रोध अपने आप भीतर उत्पन्न हो जाता है और उसे रोकना और मुश्किल हो जाता है। ये बाकी जो आपकी इंद्रियां हैं ये इस काम की अंदर ही अंदर दोस्त हैं, जो छिपकर उसे सहयोग करती रहती हैं हमेशा, जिस वजह से आप हमेशा हार जाते हो। ये ऐसे है जैसे आपके पास पूरी सेना है किसी दुश्मन से लड़ने के लिए, लेकिन उसमें कुछ गुप्तचर छुपे हुए हैं दूसरे सामने वाली दुश्मन की पार्टी के, और वो हमेशा आपको हराने के लिए बैठे होते हैं। इसी तरह जब काम जाग जाता है तो वो बाकी इंद्रियां उनकी सहायक हो जाती हैं और आपको हरा देती हैं। चाहे आपको बहुत ही दूर तक पैदल क्यों ना जाना पड़े उसे शांत करने के लिए, आप किसी न किसी सहयोग को तलाश ही लेते हैं। मीन्स किसी भी स्त्री या पुरुष को तलाश ही लेते हैं जो आपके सहयोगी हो। पर यही एक काम है
जिससे इस पहाड़ को जब आप तोड़ दोगे तो ये प्रेम में बदल जाएगा। काम को हमेशा आप एक दुश्मन की तरह देखें, दोस्त की तरह नहीं। तो पहला पॉइंट यही है, आपको हमेशा इससे बचना है। ये आपका सबसे बड़ा घातक दुश्मन है जो आपको अध्यात्म जगत में पीछे खींच लेता है बार बार। इसलिए इससे बच के रहना है। दूसरा पॉइंट है, हमेशा अपने जो है गुरु या इष्ट पर आश्रित रहें कि वो आपकी सहायता करेंगे इस दुश्मन से लड़ने के लिए। आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके भगवान हमेशा आपकी सहायता करेंगे। तो इसलिए उन्हें हमेशा अपना सपोर्टर बना के रखें, उन्हें अपने हमेशा याद रखें ताकि वो आपकी सहायता करें इस दुश्मन से लड़ने के लिए। तीसरा पॉइंट है, जब हम बिस्तर पे जाते हैं तब रात्रि को आपको गंदे गंदे विचार आने लगते हैं या गंदे गंदे सपने आ जाते हैं, जिस वजह से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। लेकिन ये बहुत गलत है। आप जब रात्रि को सोते हैं तो नाम जप करते करते, ध्यान करते करते सो जाते हैं। वो एक पवित्र स्थान हो जाता है जहां आप सोते हैं और जहां आप नाम जप करते हैं, सोते सोते नाम सिमरन करते करते सो जाते हैं। और वहां पे ये गंदी सोच बीच में आ जाती है, गंदे विचार आ जाते हैं, जिससे वहां पे ऊर्जा खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे वो पवित्र जगह पे ऐसे स्वप्न या ऐसे गलत कार्य ना करें और इनसे विरक्त हो जाएं। चौथा है, आप ऐसे दृश्यों को न देखें न सुने। देखने के लिए जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो कई बार देखते हैं, कई स्त्रियों को या स्त्री पुरुष को देखने लगती हैं। उन्हें ना देखें, आंखों से आंखें ना मिलाएं। ये आपकी भक्ति को कमजोर करती हैं क्योंकि आप उस तरफ खिंच जाते हो। फिर सभी को माता या बहन के रूप में देखें। और अगर रास्ते में चलते हुए कई जानवर संभोग क्रियाएं कर रहे होते हैं, उन्हें देखें तो हट जाएं, अपनी निगाह बदल लें। क्योंकि ऐसी चीजें, चलचित्र जो बाहर देखते हैं, वही फिर हम मोबाइल में या टीवी में भी कई बार उन चित्रों को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, जिस वजह से आपकी भक्ति क्षीण होती है। आप उस तरफ खिंच जाते हैं, काम का देवता आपको पराजित करने लगता है। इसलिए आपको इन चीजों से भी बचना होगा। अपनी आंखों को सबसे पहले, आपकी आंखें ये चीजें देखकर आपके भीतर काम को प्रवेश दिलाती हैं। इसलिए देखें ना, अगर देखा तो उसका नजरिया बदल दें देखने का। माता बहन के रूप में देखें, भाई बाप के रूप में देखें। ऐसे देखें ताकि ये भावना आपके भीतर ना आए। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपके भीतर आप जो नाम सिमरन भजन करेंगे उस भक्ति में पकेंगे। तो जब ऐसा आप पक जाएंगे, जैसे आप देखते हो कई दाने होते हैं जिन्हें हम रेत में भून कर खाते हैं, चने या कुछ और चीजें, कई दालें, उनको अगर भून दें तो दोबारा उसे जमीन में अगर लगाएंगे तो वो कभी अंकुरित नहीं होंगे। पानी में रख देंगे तब भी अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि वो पक गए हैं, भून गए हैं। इसी तरह आप भी जब भक्ति में पक जाएंगे, भून जाएंगे, उस भक्ति भजन में हमेशा डूबे रहेंगे, तो आप भी पक जाएंगे। फिर आपको कोई भी काम ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप अंकुरित ही नहीं होगे, आप पक गए हो भक्ति में, फिर उस दाने की तरह। इस तरह आप भी पक जाओ। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई ये चारों पॉइंट आपको रिमाइंड बार बार कराएंगे, जिससे आपकी भक्ति में आप आगे बढ़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।